नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ध्वजा का जो पूजन होता है उसको कैसे विधिवत तरीके से करेंगे। यानी कि ध्वजा स्थापना से पहले ध्वजा का विसर्जन कैसे करते हैं, गड्ढे में पूजन कैसे कराते हैं, उसके बाद ध्वजा कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, और पताखा जो ध्वजा का होता है यानी कि ध्वजा पताखा जो होता है वह कितनी बड़ी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको कैसे विधिवत तरीके से स्थापित करते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं या यजमान के यहाँ अगर पूजन कराने जा रहे हैं तो वहां भी आप कैसे विधिवत तरीके से ध्वजा की स्थापना रामनवमी के दिन या फिर किसी विशेष तिथि पर्व इत्यादि पर भी ध्वजारोपण जो होता है उसको कैसे कर सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से विधिवत तरीके से आपको पीडीएफ के माध्यम से सिखाया जाएगा कि कैसे आप ध्वजा स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक शानदार पीडीएफ पर। ये देखिए हमारे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। हनुमत ध्वजा पूजन पद्धति। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहां आपको कुछ शुल्क लगेगा, वह दे करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अथवा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि पीडीएफ लेने से पहले पूजन की प्रक्रिया क्या है। यह जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, ठीक है। देखिए रामनवमी को या कभी भी ध्वजा का पूजन आप करा रहे हैं तो वहां कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ भूमिका दी गई है कि ध्वजा पूजन का क्या महत्व इत्यादि है। ये सब कुछ इसमें डिटेल में चर्चा किया गया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को लेंगे तो अध्ययन करेंगे। अब देखिए ध्वजा पूजन आरंभ करने से पहले सभी सामग्रियों को सही प्रकार से एकत्र कर लेना चाहिए, जिसमें पूजन के समय में किसी प्रकार का बाधा इत्यादि न हो। तो स्नान इत्यादि कर लेना है और इन सामग्रियों को आपको व्यवस्थित करा लेना है। कौन कौन सी सामग्री? एक जलपात्र यानी कि लोटा होना चाहिए, फूल चंदन अक्षत, दूर्वा, तुलसी पत्र, सुपारी, खड़ी हल्दी, ठीक है। हल्दी का एक सुपारी के साथ साथ एक हल्दी खड़ी चाहिए, खड़ा हल्दी देखते होंगे आप लोग। रक्षा सूत्र, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, सिंदूर, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, दीपक, अगर अगरबत्ती इत्यादि ले सकते हैं। कुछ प्रसाद ले लेना है, दक्षिणा इत्यादि लेकर के, और एक ध्वजा जरूर रखना है, ध्वजा जिसकी स्थापना आप करेंगे वो सब लेकर के। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ध्वजा कम से कम 10 या 11 हाथ का होना चाहिए। बहुत से लोग करते क्या है कि पंडित जी छत पर लगाना है, एक छोटा सा ध्वजा लगा देते हैं, तो उसको ध्वजा नहीं कहते हैं, उसको डंडा कहते हैं। छत के ऊपर लगाने वाले को ध्वजा अगर लगाना है तो आपको कम से कम 10-11 हाथ का ध्वजा लंबा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10-11 हाथ का ध्वजा होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की मजबूरी है, नहीं मिल रही है उतनी बड़ी बड़ी बांस, तब आप छोटा ले सकते हैं 5 हाथ या 2.5 हाथ 3 हाथ का, लेकिन प्रयास करना चाहिए सबसे बड़ा ध्वजा 10 या 11 हाथ का होना चाहिए। उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित हो, या अगर भैरव जी का ध्वजा दे रहे हैं तो भैरव जी का चित्र हो। बहुत से लोगों के यहाँ होता है कि राम जी लोगों का भी ध्वजा देते हैं, लेकिन सबसे उचित होता है हनुमान जी की ही ध्वजा होती है, क्योंकि ध्वजा पताका पर हनुमान जी का ही पूजन किया जाता है। उसके पश्चात ध्वजा के समीप आपको पहुंच जाना है, शरीर शुद्धि इत्यादि करके शरीर और मन को पवित्र कर लेना है, जो कि उसकी प्रक्रिया हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ विधि व्यवस्था हम समझा देते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक गड्ढा खुंदा हुआ है, एक गड्ढा पहले से किया हुआ है, उसके समीप ये पति पत्नी दोनों आदमी खड़े हैं। यहाँ जो भी पूजन सामग्री लिखा हुआ है, हल्दी इत्यादि से लेकर प्रसाद, दीपक, रुपया, कुशा इत्यादि सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, दुर्वा वो सब उपलब्ध है। और उसके बाद दोनों पति पत्नी यहाँ पे बैठ जाएंगे, अगर दोनों आदमी कर रहे हैं तो। अगर सिंगल कर रहे हैं यानी कि एक लोग कर रहे हैं तो केवल पति बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अगर दोनों आदमी बैठे हुए हैं तो दोनों आदमी भी बैठ सकते हैं, ठीक है। गड्ढे के समीप इस प्रकार का गड्ढा रहता है, वहां बैठ जाना है। अब समझिए पूजन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले मंगलाचरण कराते हैं। मंगलाचरण में क्या होता है, हाथ जोड़िए, गड्ढे के पास बैठे पति पत्नी को हाथ जुड़वाना है और नमस्कार करके सभी देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए और आग्रह कीजिए कि हम लोग ध्वजा पूजन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। इस गड्ढे के पास बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा अभी ध्वजा यहाँ से निकला हुआ नहीं है। अगर पहले से ही यजमान निकाल के रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला हुआ है तो उसकी भी प्रक्रिया है। पहले यह मंगलाचरण वाला आपको मंत्र बोल देना है, ठीक है। मंत्र मैं नहीं बोलूंगा, केवल विधि बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं इतना दिन से, तो आप लोगों को उम्मीद है कि अब मंत्र इत्यादि आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार मैं मंत्र पढ़ा चुका हूं। और अगर शुरुआती पूजन विधि आपको देखनी है तो यह वीडियो देखिएगा, हर पूजन में यही लगता है। आचमन कर लेना है। आचमन में क्या होता है, 3 बार जल लेना है और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ को धो लेना है, ठीक है। उसके बाद पवित्री धारण होता है। पवित्री धारण में क्या होता है,
अनामिका अंगुली में सोने की या कुशा की पवित्री धारण करा दीजिए और यह मंत्र पढ़ दीजिए। उसके पश्चात तीर्थ का आवाहन होगा। तीर्थ का आवाहन में हाथ में जल लेकर के ओम गंगे च यमुने चैव यह बोल करके जल पात्र में जल छोड़ देना है। फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए जल पात्र में और रक्षा सूत्र एक जल पात्र के कंठ के ऊपर बंधवा देना है। यह जरूर बोलिएगा, ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः। ठीक है, यह जरूर बोलना चाहिए। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो जलपात्र के ऊपर एक रक्षा सूत्र बंधवा दीजिए और फिर हाथ में पुष्प लेकर के गंगा मैया को नमस्कार कर लीजिए। कोई भी एक स्तुति प्रार्थना यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद जल लेकर के शरीर के ऊपर छिड़कना है। शरीर पर छोड़ते हुए ओम अपवित्रः पवित्रो वा यह वाला मंत्र बोल दीजिए और फिर 3 बार बोलिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ठीक है, यह 3 बार बोल देना है। शिखा का बंधन करा दीजिए, जो कि सारी विधि यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद यजमान के मस्तक पर तिलक लगाइए। इस मंत्र को बोलते हुए वैदिक लौकिक दोनों मंत्र हमने यहाँ दे दिया है। जब आप पीडीएफ लेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके पश्चात आसन शुद्धि। आसन शुद्धि में क्या होता है, जल लेकर के धरती माता के पास छोड़ना है। पृथ्वी तिमंत्रस्या मेरु पृष्ठ ऋषि यह बोलते हुए आसन के पास छोड़िए और उसके पश्चात फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके धरती माता को प्रणाम कीजिए और यह मंत्र बोल दीजिए। और लास्ट में देखिए, मंत्र अगर आप छूट भी जाए आपसे किसी कारणवश, समय कम हो, लेकिन ये समर्पण मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम लोग समर्पण मंत्र कहते हैं, इसको जरूर बोलना चाहिए। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः, इस प्रकार से बोल देना है। उसके पश्चात दिशा शुद्धि। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, दाहिने हाथ से ढक करके और यह दोनों मंत्र अपशर्पन्तु ते भूता और ये अपक्रामन्तु भूतानि दोनों मंत्रों का उच्चारण कर देना है और अक्षत को दाहिने हाथ में लेना है, सिर पर से 3 बार घुमा करके ईशान कोण में छोड़ देना है। ठीक है, उसके पश्चात दीपक का पूजन होता है। उसी ध्वजा के बगल में, यानी कि यहाँ ध्वजा है, इसी के साइड में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जो इसमें दीपक रखा हुआ है इसको लेकर के बगल में प्रज्वलित कर लेना है और उसके पश्चात तब आपको बोलना है यह मंत्र और फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए दीपक के पास और बोलिए ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीपनारायणाय नमः, नमस्करोमि, प्रणाम कर लीजिए। उसके पश्चात बोलना है ओम भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। यह बोल करके हाथ इत्यादि धो लेना है। अब आगे की विधि देखेंगे। आगे ग्रंथि बंधन। अगर पति पत्नी दोनों आदमी है तो ग्रंथि बंधन कराइए। अगर एक आदमी कर रहे हैं तो ग्रंथि बंधन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यजमान पति पत्नी को 5 सुपारी फूल चंदन अक्षत रुपया लेकर के ग्रंथि बंधन कर देना है। ग्रंथि बंधन के पश्चात होता है विसर्जन। देखिए, जो ध्वजा आप रखे हुए हैं यानी कि पहले से उपलब्ध है उसका पहले विसर्जन करेंगे तभी तो स्थापन करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही उखाड़ लेते हैं, लेकिन नियम क्या है कि आपको थोड़ा सा अक्षत ले लेना है, अक्षत छोड़ते हुए ध्वजा के ऊपर तब विसर्जन करना होता है यह मंत्र बोल करके। ध्वजा के ऊपर अक्षत छोड़िए और विनती कीजिए कि हे प्रभु, अब हम नया ध्वजा लेने जा रहे हैं, आप थोड़ा देर के लिए यहाँ से चले जाइए, पुनः आप नए ध्वजे में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है, और यह ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, यह बोलते हुए अक्षत छोड़ दीजिए। उसके बाद गड्ढा को खोद करके बांस को बाहर निकाले। उसके पश्चात तब स्वस्ति वाचन करके संकल्प करेंगे। ठीक है, निम्न मंत्र से भूमि करके खंबा गाड़ने के लिए गड्ढा खोदे। ठीक है, गड्ढा जो खोदा जाता है उसका यह मंत्र है। मानोरिखनिता जसमयी चाहम खनामि वह द्वीपाचतुकपारसमाकगुं सर्वभस्त्वनातुरम। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण कर देना है। उसके बाद स्वस्ति वाचन कर लीजिए। स्वस्ति वाचन भी यहाँ दे दिया गया है, फूल अक्षत लेकर के स्वस्ति वाचन हो जाएगा। उसके पश्चात संकल्प। संकल्प थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यजमान फूल चंदन अक्षत रुपया सुपारी इत्यादि लेकर के, कुशा लेकर के, और तब यह संकल्प बोलेंगे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्यक क्षेत्रे। अब यहाँ प्रदेश का नाम, मंडल का नाम, ये सब आपको पहले भी बताया जा चुका है कक्षा में, वो सब आप लोग देखिएगा वीडियो हमारे चैनल पर। सब में संकल्प में कैसे क्या जोड़ते हैं ये सब सिखाया गया है। ठीक है, अमुक क्षेत्रे अमुक स्थाने विक्रम सके बौद्धावतारे, ये सब
बोल देना है अमुक संवत्सरे इत्यादि, अमुक अयने अमुक रीतौ महामांगल्य प्रदमासानां मासोत्तमे मासे, अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे इत्यादि जोड़ करके आपको यहाँ तक बोलते हुए आना है। ठीक है। नामाहम शर्माहम, यानी कि यहाँ पे यजमान जी का गोत्र और अपना नाम ले लेंगे यजमान जी। अगर पंडित जी हैं तो शर्माहम, क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, और वैश्य हैं तो गुप्तोहम, और शूद्र हैं तो दासोहम जोड़ लेना है। ठीक है। उसके बाद बोलना है मम सपरिवारस्य नित्य कल्याणार्थम उपस्थित शरीरा विरोधेन सकल दोष निवृत्ति पूर्वक दीर्घायुष्य पुष्टि नैरुज्य धन परिजन सुख सौमनस्याभिष्ट सिद्धि कामनया हनुमत ध्वजा पूजनम ध्वजास्थापनम हनुमत पूजनम करिष्ये। इतना बोल देंगे। संकल्प को वहीं गड्ढे के पास छोड़ दीजिए। कहाँ पे? इसी जहाँ पे यहाँ पे छोड़ रहे हैं ये, इसी प्रकार से गड्ढे के पास संकल्प को छोड़ देना है। और उसके बाद यह हम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोल दीजिए संकल्पः सिद्धिरस्तु, ये बोल दीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है? उसके बाद डायरेक्ट भूमि का स्पर्श करना है। भूमि का स्पर्श कहाँ करना है? इसी गड्ढे के पास हाथ लगा करके दोनों पति पत्नी भूमि का स्पर्श करेंगे। और तब आपको बोलना है ओम भूरसि भूमिरसि दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। इस प्रकार से यह मंत्र बोल दीजिए, या लौकिक मंत्र आप चाहें तो यह बोल सकते हैं आगच्छ सर्व कल्याणी वसुधे लोकधारिणी उद्धृतासि वराहेण शशैलवन कानना। इस प्रकार से लौकिक मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और तब आपको उसके बाद गड्ढे में जल छोड़ना है, यह मंत्र बोलते हुए। ये वैदिक मंत्र है ओम सिंचन्ति परिखिंचन्त्युत्सिंचन्ति पुनन्ति च सुरायै बभ्रवै मदे किंतव बदति किंतवः। यह बोल दिए। और गड्ढे के भीतर तब आपको छोड़ना है एक सुपारी छोड़ दीजिए, फूल चंदन छोड़ दीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रुपया छोड़िए, खड़ी हल्दी दूर्वा छोड़ देना है। और बोलना है आपको क्या? ओम पृथिव्यै नमः। यह बोल करके गड्ढे का पंचोपचार पूजन कर देना है। ठीक है। इसी गड्ढे के अंदर ये सभी सामग्रियों को छोड़ देना है। इतना करेंगे। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके गड्ढे से प्रार्थना कर लीजिए धरती माता को। ओम स्यो न पृथ्वी नो भवान ऋक्षरा निवेशने जच्छानः शर्म सप्रथाः। इतना करके गड्ढे को प्रणाम कर लीजिए। उसके पश्चात ध्वजा गाड़ने का मंत्र देखिए क्या होता है ना। ये जो ध्वजा आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए इस प्रकार का ध्वजा होगा। इसमें क्या करना है? एपन, एपन समझते हैं? दही हल्दी को कहा जाता है। ठीक है। दही हल्दी मिला करके या एक स्त्री या 5 जगह उसी ध्वजे पर लगा देती है, और उसी के ऊपर 5 जगह छापा लगाती है, और सिंदूर उसी के ऊपर 5 जगह लगा देती है। ठीक है। और 5 व्यक्ति मिल करके ध्वजा को उठाते हैं और गड्ढे में स्थिर करते हैं। ठीक है। ये 5 व्यक्ति अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो अकेले भी 2 आदमी से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। डालते हैं। क्योंकि 5 आदमी का नियम इसलिए है क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े पताखा हुआ करते थे, ध्वजा इत्यादि, तो पहले ज़्यादा लोग लगता था उठाने में। तो 5 आदमी का नियम पहले से चला आ रहा है। अगर 5 आदमी शुभ भी होते हैं, अगर उपलब्ध है तो 5 आदमी हो जाइए, नहीं तो आप अकेले 2 आदमी से भी ध्वजा गाड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हनुमंत लाल जी का जो चित्र लगा हुआ ध्वजा है उसको अंकित होना चाहिए, उस पर लगा हुआ होना चाहिए। हरे बांस में रंगा हुआ बांस लेकर के निम्न प्रार्थना करें, यानी कि 5 आदमी ध्वजा को उठाएंगे और तब आपको यह मंत्र बोलना है ओम स्थिरो भव वीडवंग आसुर्भव वार्ज्यम पृथुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः पुरीखवाहनः। यह मंत्र का उच्चारण कर दीजिए और ध्वजा को गाड़ देना है। यहाँ थोड़ा सा आप जयकारा लगा देंगे, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम जी चारु भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। इस प्रकार से उच्चारण करवा देंगे। अब ध्वजा को क्या करना है? बढ़िया तरीके से उसको भर देना है मिट्टी से। ऐसे भरना है ताकि वो भंग इत्यादि ना हो, टाइट तरीके से उसको मिट्टी डाल करके भर दीजिए। इस प्रकार से आपको जब भर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ध्वजा दिखाई देगा। और भरने के बाद आरी आरी से फूल इत्यादि से सजा सकते हैं। जब ध्वजा स्थापन हो जाए उसके पश्चात पूजन करते हैं। पूजन में क्या होता है? यजमान जी हाथ में फूल अक्षत लीजिए, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उनको बुलाइए, आग्रह कीजिए कि हे हनुमान जी आप इस ध्वजा में विराजमान होकर के हमारे परिवार में रहिए, हमारी सुरक्षा कीजिए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। उसके पश्चात आपको यह मंत्र बोलना है ओम
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हं हनुमते नमः। ध्वजा पताकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कहाँ छोड़ना है? इसी ध्वजा पताका के ऊपर और इस बांस के ऊपर अक्षत छोड़वा दीजिए। ठीक है, अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। इसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करके पाद या अर्घाचमन इत्यादि, जैसे भी गणपति पूजन नहीं करते हैं आप, गणेश जी का पूजन, वैसे ही सेम टू सेम करा देना है। ठीक है, इसकी विधि भी यहाँ हम दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़िए और देखिए मंत्र बोलिए, साथ में आपको ओम हं हनुमते सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम जरूर बोलना है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़िए। उसके पश्चात आसन के लिए आपको लाल पुष्प चढ़ा देना है उसी ध्वजा के बगल में। ठीक है, उसके पश्चात ओम आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि हं हनुमते नमः। 4 बार जल छोड़िए। यहाँ सब दिया हुआ है। ओम पादयो हो पाद्यम हस्तयो हो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांग स्नानीयम जलम समर्पयामि ओम हं हनुमते नमः ध्वजा पताकाय नमः। फिर पंचामृत से थोड़ा सा स्नान करा दीजिए। पंचामृत अगर उपलब्ध है तो पंचामृत से भी करा सकते हैं स्नान। पंचामृत के बाद शुद्ध जल, उसके बाद वस्त्र। अब देखिए वस्त्र में क्या होता है, यहाँ पे रक्षा सूत्र लेकर के आपको इसी बांस के ऊपर 5 राउंड करके बांध देना है। ठीक है, ये आपको जो बांस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी 5 राउंड करके रक्षा सूत्र आपको लपेट देना है और एक बार जल दे करके फिर एक यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए और इसी बांस के ऊपर 3-4 राउंड करके लपेट दीजिए। ठीक है, लपेट देंगे। उसके पश्चात यज्ञोपवीत के बाद भी एक बार जल छोड़ देना है। फिर चंदन चढ़ाइए, फूल में चंदन बोल करके चढ़ाइए। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत के पश्चात आपको फूल की माला हो तो लगा दीजिए। दुर्वा चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, अबीर हल्दी अभ्रक इत्यादि चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ाइए। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सुगंधित सिंदूर में क्या करना है कि जो स्त्री बैठी हुई है यानी कि उनकी पत्नी, उन्हीं से 5 जगह इस ध्वजा के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगवा देना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात होता है धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा करके धूप अगरबत्ती, उसके बाद हाथ धो करके भोग लगाइए। भोग में तुलसी पत्र जरूर छोड़िएगा। ठीक है, भोग में तुलसी पत्र छोड़ देंगे और सामने भोग लगा देंगे। आटा का लड्डू हो या लड्डू इत्यादि हो तो बहुत गणेश जी को कह रहे हैं, हनुमान जी को प्रिय है, तो आप उनको भी ये लगा सकते हैं भोग। ठीक है, भोग लग जाए उसके पश्चात 3 बार जल, उसके बाद ऋतु फल करोद्वर्तन, दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके छोड़ेंगे। तांबुल, उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए और दक्षिणा के बाद तब मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि करा देना है और उसके बाद प्रदक्षिणा करा दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। फूल अक्षत लीजिए। यजमान जी, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े। जिस प्रकार से यह ध्वजा पताका फहरा रहा है उसी तरह से हमारे परिवार में सभी वंश की वृद्धि हो, सभी कोई अपने कार्य क्षेत्र में लहराते फहराते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से समझा करके और आपको यह बोलना है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजां वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये उल्लङ्घसिन्धो सलिलां सलीलां यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैवददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप यह छोटा सा लौकिक मंत्र है यह भी बोल सकते हैं। अंत में बोलिए, प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय। बोलिए लास्ट में प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। ओम हं हनुमते नमः ध्वजा पताकाय नमः। फूल अक्षत चंदन वहां चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात एक बार जल छोड़ेंगे। अनया पूजया हं हनुमतः प्रियताम नमः। उसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूजन में रक्त चंदन सिंदूर और लाल पुष्प का ही प्रयोग करें। ये सब ज़्यादा फायदेमंद है तो इनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। ठीक है, नैवेद्य में लड्डू अर्पित करें। लड्डू विशेष हनुमान जी को प्रिय है तो जरूर अर्पित करना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे निराजन यानी कि आरती की विधि होती है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप PDF लेंगे तो आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आरती प्रज्वलित कीजिए स्वस्तिक थाली के ऊपर बना करके
उसमें दीपक डाल करके आरती, यह मंत्र आरती दिया हुआ है। उसके बाद भगवान हनुमान जी की आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, नहीं तो केवल मंत्र आरती करना है तो यहाँ तक बोल दीजिए। उसके बाद जल आरती को नीचे रख करके जल से शीतल कीजिए। आप चाहें तो ओम आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इसको भी आप करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जयकारा इत्यादि लगा दीजिए। ठीक है, जयकारा के पश्चात तब आगे होता है इसमें मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि प्रदान कीजिए। उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि जब हो जाए तो दक्षिणा का संकल्प होता है। अक्षत जल दक्षिणा लेकर के और यह संकल्प बोल करके पंडित जी के हाथ में दक्षिणा प्रदान करवा दीजिए। और मंत्राक्षत यानी कि फूल अक्षत जो पंडित जी होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वह जितने भी यजमान लोग उपस्थित हैं उन सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। और क्षमा प्रार्थना फूल अक्षत लीजिए। भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि इस पूजन में हे हनुमान जी किसी प्रकार की गलतियाँ त्रुटियाँ हो गई हो तो उसको क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए। अमंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। इस प्रकार से इन मंत्रों को आप बोल सकते हैं। और अंत में भगवान विष्णु का ध्यान कर लेना है, स्मरण कर लेना है। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्मा प्रत्यवेताध्वरेषु याद स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामक्त्या तपो यज्ञा क्रियादिशो न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ठीक है, इतना कर देंगे तो हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होता है, एक बार जल छोड़ते हैं। अनेना अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रीयताम न मम। जल को गिरा करके 3 बार मस्तक से लगा लीजिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से जल गिरा करके मस्तक से लगा लेना है। पूजन पूर्ण हो जाएगा। प्रसाद और पंचामृत का वितरण करें। बहुत जगहों पर आप देखते होंगे हवन इत्यादि भी लोग कराते हैं, तो ये आपके ऊपर है, समय पर्याप्त है तो थोड़ा बहुत हवन इत्यादि भी करा देंगे। वैसे ध्वजा पूजन में इसकी विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, इसके आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।